बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 28 फरवरी 2019 है। चंद दिन पहले जो पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें 44 के करीब इंडियन फौजी मारे गए थे, उस पर चंद सवालात आपके सामने पेश करता हूँ। उम्मीद है आप भी ज़रूर सोचेंगे। सवाल नंबर 1, हलाक होने वाले 44 सिपाहियों में से ज़्यादातर गरीब सिख थे। किसने इन सब को एक गाड़ी में सवार किया? सवाल नंबर 2, सब सिख सिपाहियों को एक ही वैन पर सवार करना कहीं साजिश तो नहीं? सवाल नंबर 3, कैसे हमले के फ़ौरन बाद ही बग़ैर तफ्तीश के भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया? सवाल नंबर 4, जैश मोहम्मद ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की, इसके बावजूद कैसे भारत उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है? सवाल नंबर 5, क्या भारतीय हुकूमत जाए वक़ुआ का हमले से 24 घंटे पहले और बाद का गूगल तस्वीर शेयर कर सकती है? सवाल नंबर 6, क्या भारतीय हुकूमत हलाक शुदा हर सिपाही के नस्ली पस मंज़र को शेयर करेगी? सवाल नंबर 7, कानवॉय का कमांडर कौन था? हमले के वक्त कहाँ मौजूद था? उसका क्या बयान है? सवाल नंबर 8, जिस नौजवान ने हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की, क्या उसको कभी हिरासत में लिया गया? सवाल नंबर 9, क्या ज़िम्मेदारी कबूल करने वाले जवान की वैन में मौजूदगी का गवाह किसी गैर जानबदारी से कोई गैर जानबदार भी है? सवाल नंबर 10, अगर कोई IED गाड़ी कानवॉय में दाखिल हुई तो कैसे सख्त सिक्योरिटी में दाखिल हुई, यानी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कैसे दाखिल हुई? सवाल नंबर 11, भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी गफलत और नाकामी पर क्या जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है? सवाल नंबर 12, कैसे 342 किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी कानवॉय में दाखिल हुई, जबकि हर 7 किलोमीटर पर फौजी चौकी है? सवाल नंबर 13, कश्मीर के चप्पे चप्पे पर भारतीय फ़ौज होने के बावजूद कैसे इतनी बड़े मिकदार में बारूद भरी गाड़ी पहुंच गई? सवाल नंबर 14, क्या हमले में इस्तेमाल शुदा गाड़ी के मॉडल और मालिक का पता चलाया गया? सवाल नंबर 15, जाए वक़ुआ 150 किलोमीटर अंदर है, कैसे कोई अजनबी बारूद भरी गाड़ी बग़ैर अंदरूनी सहूलतकार के दाखिल कर सकता है? सवाल नंबर 16, किसने 2500 एहलकार पर मुश्तमिल कानवॉय को बग़ैर सिक्योरिटी क्लियरेंस रवाना किया था? सवाल नंबर 17, कहीं करतारपुर बॉर्डर के खुलने से भारतीय हुकूमत परेशान तो नहीं है, जिसे सिख पाकिस्तान से खुश हैं? सवाल नंबर 18, क्या भारतीय स्टेट एक्टर ने करतारपुर बॉर्डर को सबोताश करने के लिए पुलवामा हमला तो नहीं किया? सवाल नंबर 19, क्यों किसी कश्मीरी रहनुमा ने सानिया पुलवामा के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम न ठहराया, बल्कि भारतीय आलमिया को रद्द किया? सवाल नंबर 20, कहीं अमेरिका और तालिबान को एक मेज़ पर लाने की पाकिस्तानी कोशिश भारत को बुरी तो नहीं लगी कि इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया? सवाल नंबर 21 और आखिरी सवाल, पुलवामा हमले से किस को फ़ायदा पहुंचा है, पाकिस्तान को या भारत को? कोई भी ज़ी शऊर इन सवालों पर गौर कर सकता है, सोच सकता है कि ये हमला जिसमें सिख बिरादरी के फ़ौजी मारे गए,
تاکہ جو سکھوں اور پاکستان کی قربت بڑھ رہی ہے اس سے ان کے درمیان دوری لائی جائے۔ اور میرے خیال سے جو ابھی پائلٹ پکڑا گیا ہے وہ بھی سکھ ہے ابے نندن، اور باقی جو آتے جاتے ہیں بارڈر کے قریب انہی سکھوں کو سامنے لایا جاتا ہے، انہی کو آگے لایا جاتا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جا سکے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرا یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اوکے، اللہ حافظ، سلام۔